तो देखिए, जब भी आईपीएल की बात आती है और आईपीएल में सीएसके की बात आती है और सीएसके की बात आते ही जब ये बात आती है कि सीएसके वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम कैसे है, तो एक ही नाम जहन में आता है कि इसके पीछे बस एक ही रीजन है, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या सीएसके की सक्सेस का कारण सिर्फ एमएस धोनी है? तो जवाब है नहीं। हां, ये सच है कि किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे जितना उसके कैप्टन का हाथ होता है, उसकी टीम का भी हाथ होता है। तो यहां पे एक और सच ये भी है कि सीएसके की सक्सेस के पीछे जितना हाथ सीएसके की टीम का है, जितना हाथ सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी का है, उतना ही हाथ स्टीफन फ्लेमिंग का है, जो हैं सीएसके के हेड कोच। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया कि इतने साल हो गए जहां हर टीम के कोच 2-2 3-3 साल में मैक्सिमम बदलते रहते हैं, वहीं पे सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग पिछले 12 साल से क्यों नहीं बदले? मतलब भले ही सीएसके का कोई सीजन अच्छा जाए या बुरा जाए, सीएसके जीते या हारे या कुछ भी हो, स्टीफन फ्लेमिंग आपको अगले सीजन में भी कोच दिखते ही दिखते हैं। तो असल में इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अब ये तो आप में से बहुत लोग को पता ही होगा कि 2008 के आईपीएल सीजन में स्टीफन फ्लेमिंग एज अ प्लेयर सीएसके के लिए खेलते थे। तो 2008 में जब फ्लेमिंग एज अ प्लेयर सीएसके के साथ जुड़े थे और धोनी उनके भी कैप्टन थे, तो धोनी ने फ्लेमिंग से असल में तब ही कह दिया था कि मुझे पता नहीं कि तुम कब तक क्रिकेट खेलोगे, लेकिन जब भी तुम क्रिकेट को छोड़ो तो मैं तुमको एश्योर करता हूं कि सीएसके के कप्तान तुम ही होगे। और यही रीजन था कि उसके जस्ट अगले सीजन में जैसी फ्लेमिंग ने रिटायरमेंट की घोषणा करी, तो धोनी ने उनको अपना कोच अपॉइंट कर लिया। अब बहुत लोग को लग सकता है कि ये तो डिसीजन असल में टीम के मैनेजमेंट का होता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि धोनी है, तो कहीं ना कहीं सीएसके के अंदर के प्रोसेस में भी जितना धोनी की चलती है, उतना किसी और कप्तान की नहीं चलती है। और माना कि ये बात 2009 की है और तब धोनी कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे या बहुत बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना तो प्रूफ कर ही दिया था कि अगर धोनी कुछ कह रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट उनकी सुनता ही था। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि 2009 में जैसी फ्लेमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, वो सीएसके के कोच बन गए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज उस बात को लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं और फ्लेमिंग अब भी सीएसके के कोच हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से ही ये एश्योरेंस रहता होगा कि अगर आईपीएल चल रही है, अगर उस आईपीएल में सीएसके की टीम खेल रही है, तो कोच तो स्टीफन फ्लेमिंग ही होगा। बाकी आप किसी भी टीम को उठा लें, 2-3 साल में आपको कोच बदलते हुए दिख जाते हैं। चाहे टीम की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों ना रहे, वहां भी आपको यही क्राइटेरिया फॉलो होता हुआ दिखता है कि कोच हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन फ्लेमिंग के केस में, सीएसके के केस में ऐसा नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूं कि कई बार ऐसा भी हुआ कि न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम द्वारा फ्लेमिंग को यह रिक्वेस्ट करी गई कि आप न्यूजीलैंड के हेड कोच बन जाएं। क्योंकि अगर देखो, आप क्रिकेट को थोड़ा पहले से फॉलो कर रहे हैं, 2002-2003 के आसपास से, तो आपको यह तो कहीं ना कहीं पता होगा कि फ्लेमिंग एक बहुत ही अच्छे कैप्टन माने जाते थे। 2000 से 2010 के बीच में न्यूजीलैंड क्रिकेट जिस तरीके से ग्रो हुआ था, उसका पूरा श्रेय स्टीफन फ्लेमिंग को जाता था। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट का भी कहीं ना कहीं यही प्लान था कि जब भी फ्लेमिंग इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होंगे, तो न्यूजीलैंड उनको अपना कोच अपॉइंट कर लेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई बार न्यूजीलैंड ने फ्लेमिंग से रिक्वेस्ट करी, पर फ्लेमिंग ने सीएसके की कोचिंग के आगे अपने देश की कोचिंग को भी ठुकरा दिया। अब शायद आप लोग के मन में सवाल आ सकता है कि फ्लेमिंग ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या देश से बड़ी है आईपीएल? तो देखो, देश से बड़ी आईपीएल नहीं है, पर फ्लेमिंग के लिए धोनी की इज्जत है। फ्लेमिंग अब तक अपने कई इंटरव्यूज में कई बार कह चुके हैं कि बहुत बार मेरा मन हुआ कि इतने साल से मैं क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद इतने साल से मैं कोचिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी में मैं रेस्ट ले लूं, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन कभी भी मैं धोनी को यह कह ही नहीं पाता हूं
कि इस साल मैं सीएसके की कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि धोनी ने जो भरोसा मुझ पे 2008 में ही दिखा दिया था, उस भरोसे को मैं आज भी नहीं तोड़ सकता। अब यहां पे मुझे शेन वॉटसन की बात याद आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि शेन वॉटसन भी काफी टाइम तक सीएसके का पार्ट रहे थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान वॉटसन ने कहा था कि जब आप धोनी की टीम में खेल रहे होते हो तो जितना ज्यादा आप टीम के लिए जीतना नहीं चाहते, उससे ज्यादा आप धोनी के लिए जीतना चाहते हो। आप उसको निराश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि इस बंदे ने मुझ पे भरोसा किया है, एक बार नहीं बार बार किया है। और देखो यही रीजन है कि धोनी के अंडर वो प्लेयर चल जाते हैं जो अपनी इंटरनेशनल टीम में नहीं चल पाए। अगर आपको याद हो तो वॉटसन भी जब सीएसके में आए थे तो उससे पहले आरसीबी में उनका सीजन पूरे तरीके से फ्लॉप रहा था, लेकिन चेन्नई में आते ही उनकी हाइक ऐसी बढ़ी कि लोग चौंक गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जो प्लेयर 2 साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, जिसका बल्ला आईपीएल से लेके किसी भी लीग में नहीं चल रहा था, आखिर सीएसके में आते ही वो इतना बेहतर कैसे हो गया। तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा ही सिंपल सा है, और वो जवाब है भरोसा, जिसकी बात वॉटसन कर रहे हैं। और यही भरोसा है जो फ्लेमिंग को सीएसके से जाने नहीं देता। और अगर मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछूं कि आपने आईपीएल में आज तक कितने कैप्टन्स को देखा है कि मैच जीतने के बाद वो अपने कोच का नाम तक लेते हों, लेकिन धोनी को आपने कई बार देखा होगा कि जब भी वो आईपीएल जीतते हैं या जब भी वो कोई मैच भी जीतते हैं तो वो फ्लेमिंग का नाम लेके उनको थैंक्स करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इवन धोनी कई बार ये तक कहते हुए दिखे हैं कि असल में फ्लेमिंग को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं है। जितना रिकॉग्निशन मुझे मिलता है उतने ही रिकॉग्निशन के हकदार स्टीफन फ्लेमिंग भी है। और यहीं पे जैसा मैंने कहा, यही होता है भरोसा। यही भरोसा फ्लेमिंग को फ्लेमिंग बनाता है, यही भरोसा सीएसके को वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाता है, और यही भरोसा धोनी को वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बनाता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले ही शेन वॉटसन एक इंटरव्यू के दौरान यह तक कह गए थे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फ्लेमिंग और धोनी जैसा रिश्ता किसी भी कैप्टन या कोच के बीच नहीं देखा है। अब देखो मुझे नहीं पता कि शेन वॉटसन सच कह रहे हैं या शेन वॉटसन झूठ कह रहे हैं या शेन वॉटसन यूं ही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना जरूर जानता हूं कि कोई इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कह देता है। और मैटर सिर्फ बातों का नहीं है, हमने देखा है कि धोनी ने ये जो भरोसा अपने प्लेयरों पे दिखाया है, अपने कोच पे दिखाया है, और बार बार जो वो इस फॉर्मूले के साथ चलते हैं कि जो आपके पास है उस पे टिको, भले ही चीजें खराब जाएं तब भी टिको, एट लास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमने देखा है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला इंडियन टीम में भी चला है और आईपीएल में भी चला है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको आज तक किस टीम का सबसे बेहतरीन कोच लगा है जब बात आती है आईपीएल की, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा जवाब तो बड़ा ही सिंपल सा है, एक तो है स्टीफन फ्लेमिंग और दूसरे हैं रिकी पॉन्टिंग, जिनके लिए मुझे लगता है कि अगर वो ना होते तो दिल्ली कैपिटल्स को जो ग्रोथ मिली है वो शायद कभी मिलती ही नहीं। भले रिकी पॉन्टिंग एक टाइम पे रूड रहे होंगे या जो भी मसला उनके साथ रहा होगा, जो भी इंडिया वाले उनके बारे में सोचते होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में दिल्ली कैपिटल्स ने जो ग्रोथ पाई है वो रिकी पॉन्टिंग के बिना पॉसिबल नहीं होती। मैं बस इतना जानता हूं। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, क्योंकि हमारा जो क्रिकबाजी विद जोशी का पेज था उसको इंस्टा ने परमानेंटली बैन कर दिया है, परमानेंटली डिलीट कर दिया, मतलब बैन नहीं किया, डिलीट ही किया है, किसी वजह से कर दिया, भगवान जाने क्यों किया है। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप जाके उस इंस्टा पेज को फॉलो करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 200-250 ही फॉलोवर है फिलहाल वहां, क्योंकि बिल्कुल नया उसको हमने क्रिएट करा है। तो थोड़ा सपोर्ट करें, जो भी सवाल वगैरह डीएम करना चाहते हैं वहां पे डीएम करें। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे, तो प्लीज ये थोड़ा सपोर्ट अपने भाई को दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।